गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए आज हम लोग इंग्लिश की दुनिया में एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अब एमटीएस का एग्जाम आने वाला है, इसलिए उसमें आपका 50 नंबर का इंग्लिश जो रहता है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर मानी जाती है वह मानी जाती है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का अभी तक आपने क्लास 1 कर लिया है, क्लास 2 आज हम लोग लगाएंगे। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा कि प्रीपोजिशन क्या होता है। हमने कहा था कि प्रीपोजिशन दो शब्दों के मिलने से बनता है प्री प्लस पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन। प्री का मतलब होता है बिफोर, पहले, और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस, यानी किसी भी प्लेस या लोकेशन से पहले जो आप यूज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर क्या करता है, तो उस प्रीपोजिशन का संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ वाक्य में कराता है। नहीं, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी भी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध को क्या करता है, बताने का काम करता है। ध्यान है तो है लड़की। चलिए, द अगर कह सकते हैं कि द बर्ड फ्लाई इन द स्काई। द बर्ड फ्लाई इन द स्काई। स्काई नाउन है, बर्ड आपका क्या है, नाउन है, और उड़ता है तो कहाँ उड़ता है, आकाश में, यानी पक्षी और आपके बर्ड को दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, इन कर रहा है। इसलिए इन क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन क्या होता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, नहीं, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर सेंटेंस में किसी दूसरे के साथ क्या करता है, संबंध को बताने का काम करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। अब प्रीपोजिशन को थोड़ा सा समझा जाए कैसे कैसे प्रीपोजिशन होते हैं। सबसे पहले आपने देखा था कि अगर कोई भी चीज फिक्स होता है, क्या होता है, कोई भी अगर फिक्स होते हैं तो फिक्स के लिए हम लोग जनरली कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह कोई आपका सर्कल है और सर्कल के ये जो बिंदु है मिडिल पार्ट वो फिक्स होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एट। और चूंकि सेंटर है तो इसको क्या बोलेगा, एट सेंटर। दरवाजा आपका फिक्स होता है तो क्या बोलते हैं, एट डोर। रेलवे स्टेशन फिक्स होता है तो आप क्या बोलते हैं, एट रेलवे स्टेशन बोलते हैं, इसी में बोलते हैं आप लोग। उसके बाद जब किसी भी वीक्स का जो दिन होता है, डे ऑफ ए वीक, किसी भी सप्ताह का जो दिन का नाम होता है उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, एट नहीं लगाते। उसके पहले क्या लगाते हैं, ऑन। जैसे मंडे को तो क्या बोलेंगे, ऑन मंडे, ऑन मंडे। नहीं, लेकिन यहीं पे अगर मंथ का नाम आ जाए जैसे जनवरी, तो जनवरी के साथ क्या लगाइएगा आप लोग, जनवरी के साथ आप लोग जो लगाते हैं वह आप क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। यानी महीना के नाम के पहले हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, इन का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन जनवरी, यही ना आपका होगा, इन जनवरी। या अगर ईयर भी रहेगा तो क्या करते हैं आप लोग, उसके साथ भी इन का प्रयोग करते, ये ना करते। अगर 7 बजे रहे, 7 बजे, तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हो, एट का प्रयोग करते हो ना। इन का प्रयोग और एट का प्रयोग कहाँ पे करता है, देखिए एट का जो प्लेस होता है स्मॉल प्लेस के साथ, अगर जगह छोटी हो तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम बसंतपुर की बात करें तो बसंतपुर एक छोटा जगह है तो इसके पहले क्या लग जाएगा, लेकिन वैशाली थोड़ा सा क्या है, बड़ा प्लेस है, तो इन का प्रयोग जो होता है बिग प्लेस के लिए किया जाता है। बिग प्लेस हो तो उसके साथ क्या लगेगा, इन वैशाली हो जाएगा। पटना रहेगा तो क्या बोलेंगे, इन पटना। लेकिन हाजीपुर छोटा टाउन है इसलिए उसके पहले क्या लगेगा, एट हाजीपुर, यही ना आपका लगेगा। और एट और इनका प्रयोग कहाँ होता है उसको गौर से कीजिएगा। मान लीजिए कोई भी घेरा है, कोई भी क्या है, और घेरा के अंदर कोई चीज प्रवेश करता है तो उसके लिए क्या होता है, इन। दूसरी बात समझिए, अगर मोशन होता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनटू। जैसे कोई मेढक अगर कुआं में कूदेगा तो क्या करेगा, इनटू, मोशन के साथ जाएगा। इन का मतलब होता है कोई चीज के अंदर, ये चीज के कहीं भी होगा अंदर तो क्या बोलेंगे, इन। जैसे आपको अगर हम कहें कि अंदर आइए तो क्या बोलते हैं, कम इन। क्या बोलते हैं हम लोग, कम माने आना, इन माने अंदर। और कोई भी चीज के अंदर कोई चीज है तो इन है। जैसे मछली अगर पानी के अंदर है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, इन।
इन रिवर बोलते हो ना, इन वाटर बोलते हो ना। जंप करेगा तो मोशन होगा, तो उसके लिए किसका प्रयोग करोगे? इनटू का प्रयोग करोगे। कोई दिक्कत है क्या? इन का प्रयोग किसी भी चीज में अंदर अगर वह स्थिर अवस्था में नहीं हो, स्थिर अवस्था में रहेगा तो फिर एट हो जाएगा। स्थिर अवस्था में रहेगा तो अच्छा, मछली पानी में आराम से रहेगी तो एट हो जाएगा। लेकिन एक जगह फिक्स, जैसे दरवाजे पर अगर मछली है तो एट डोर होगा, लेकिन मछली अगर पानी में है तो क्या इन होगा, और अगर मोशन के साथ ऊपर से मछली कूद रही है तो इनटू हो जाए। कोई दिक्कत है क्या? लेकिन यही मछली मान लीजिए कि यह है आपका टेबल, यह है आपका कौन चीज? टेबल है, और टेबल के अगर नीचे से ऊपर पर जाकर जंप ऐसे से करे तो अब यहाँ पे ना इन होगा ना इनटू होगा। क्या हो जाएगा? इसके लिए अप टू का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिएगा? अप टू। जब भी कोई चीज, मान लीजिए कि बेंच है आपका, अब बेंच पर इस कलम को छोड़ दे ऐसे ऐसे कूदने लगे तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? अगर इस पर कोई चीज स्थिर है तो इसके लिए क्या करेगा? सॉरी अगर कोई स्थिर है तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग। कोई भी चीज के ऊपर से कोई चीज हो तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हो? ऑन का प्रयोग करते हो। नहीं, ऑन का प्रयोग करते हो। अगर इसके नीचे हो तो इसके लिए हम लोग अंडर का प्रयोग करते हैं। नहीं, और दूसरी बात, अब क्या होता है कि जब इसी पर कोई चीज ऐसे से गति करे, जैसे गेंद को अगर रखा है, गेंद कूदने लगेगा तो उसके लिए अप टू का प्रयोग करना है। किस चीज का प्रयोग करना है? और कोई चीज के अंदर जब गति के साथ आओगे तो क्या कहोगे? अगर हमको बुलाना होगा दौड़ के आए क्लास के अंदर तो उसके लिए कम इनटू प्रयोग करना होगा। दौड़ के आइए, और कम इन माने आराम से आइए। इन का मतलब कहीं आप है, जैसे अभी हम लोग इन दी क्लासरूम है, कहाँ पे है? लेकिन दरवाजा पर रहते तो क्या होता? एट होता, एट डोर होता। अगर छप्पर पर ऊपर से रहते तो क्या होता? ऑन होता। नीचे रहते तो क्या होता? अंडर होता। दूसरी बात, मान लीजिए कोई आपका यह सरफेस है, ये क्या है आपका? सरफेस है, और सरफेस के ऊपर है तो यहाँ सटा हुआ तो ऑन है, नीचे है तो क्या है? अंडर है। अगर ऊपर कोई चीज अगर ऊपर है तो एबव है या ओवर है, यही ना आपका ओवर, और इसके नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा? बिलो हो जाएगा। आंख से जब दिखाई ना दे और नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा? विनीत। जैसे पानी जब धरती के अंदर है तो क्या होगा? विनीत दी अर्थ होगा। क्या होगा? कोई दिक्कत है? तो इन, एट, इनटू के प्रयोग हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। नहीं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हल्का हल्का जानकारी देता हूं, उसके बाद हम लोग एक एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो कंफ्यूजन है उसी के बारे में हम ज्यादा चर्चा करेंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं, और वह चर्चा है आपका, कौन पता है? बिसाइड। बिसाइड का अर्थ होता है बगल में। बिसाइड का अर्थ क्या होता है? बगल में। बगल में यानी किसी चीज के बगल में है आप, नहीं। और बाई का भी मतलब क्या होता है? बगल में। बाई माने भी क्या होता है? बगल में। बिसाइड माने भी क्या होता है? बगल में होता है। जैसे अगर हमको कहना हो कि आइए और मेरे बगल में बैठ जाइए तो प्लीज कम, तो क्या बोलेंगे? प्लीज कम। दिमाग स्थिर करो, दिमाग भटकते रहता है, क्लास में पहुंच जाते हो। ससुराल में दिमाग रहेगा आदमी का, चल रहेगा कहाँ? मरनी में। मन लगेगा? मान लो नया शादी किसी का हुआ है और मरनी में, तो क्या मन लगता है? मरनी में तो बार बार उठी की याद होती। तो यहाँ पे समझो, पढ़ाई का मतलब बार बार समझाते कि मेरे क्लास में आओ तो अस्थिर होकर पढ़ना, तो बोल देंगे उल्टा पुल्टा, मन क्या हो जाएगा? अस्थिर हो जाएगा, दुखेगा, लेकिन दर्द हमको होता नहीं है। तो आइए दर्द को ठीक कीजिए पहले। एक है आपका बिसाइड। क्या है आपका? बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। बिसाइड माने क्या होता है? के बगल में। लेकिन बाई का भी मतलब होता है के बगल में। नहीं, जैसे हमको कहना हो कम एंड सीट बाय मी, कम एंड सीट बाय मी, कम एंड सीट बाय मी, कम एंड सीट बाय मी। इसका मतलब क्या है? आइए और मेरे बगल में बैठिए। ठीक है। जैसे अगर, और दूसरी बात समझिएगा, बिसाइड का मतलब बगल में होता है, लेकिन अगर आपका बिसाइड्स रहे, क्या रहे? बिसाइड्स। क्या रहे? बिसाइड। बिसाइड कते देख रहे हैं? वो मैं यहाँ पे देखिएगा, चोंच कहाँ रहनी चाहिए? बोर्ड पे। ठीक है। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड्स का मतलब होता है को लेकर। को लेकर। लेकर माने साथ में ऐड होगा कि दूर होगा? लेकर। हम बोले कि लेकर आइए, इसका मतलब क्या है? ऐड होगा। तो ये लेकर की बात करेगा। इसी को हम लोग के अलावा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? या इसी को के अतिरिक्त भी बोलते हैं। के अतिरिक्त। जैसे अगर हम कहें
यहाँ पे देयर इज ए पोएट, देयर इज ए पॉट, देयर इज ए पॉट, एक बर्तन है, बिसाइड्स अ पेन, इसका मतलब क्या है? कलम के अतिरिक्त बर्तन, देयर इज ए पॉट, एक बर्तन है बिसाइड्स अ पेन, किसके? कलम के अतिरिक्त, मतलब कलम भी है और बगल में क्या है? समझ गए? जैसे हम बोले कि मेरे घर में जो है एक तालाब के अलावे एक जो है से पोखर भी है ना, तो हम क्या बोलेंगे? देयर इज ए कौन चीज? एक रिवर बिसाइड्स कौन चीज? तालाब के लिए पॉन्ड। समझ में आया? समझ में आ रहा है? जैसे दुल्हन अपने साथ दहेज के साथ साथ चौकी कुर्सी भी लेकर आती है, माने पलंग उलंग भी लेकर आती है, तो लेकर आती है तो वहां पे बिसाइड्स होगा कि क्या होगा? समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इसी बिसाइड्स का मतलब एक्सेप्ट आ जाए, क्या आ जाए? एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, या इसी को के अलावा भी कहते हैं या के अतिरिक्त भी बोलते हैं। देखिए दोनों में के अलावा के अतिरिक्त है, लेकिन अंतर क्या हो गया? इसमें छूट रहा है और उसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। समझ रहे हैं? जैसे बोले कि everyone happy except you, everyone happy except you, इसका मतलब क्या है? आपके अलावे सब खुश है, मतलब आप ही एगो है ना कर्म के थी जरल, आप दुखी है ना तो सब क्या है? क्योंकि क्लास में सभी मुस्कुराता है आपको छोड़कर, एक्सेप्ट यू एवरीवन स्माइल्स इन द क्लास, मतलब मरल सरल है, बेकार का आदमी हो, चल रहा है उठ के यहाँ ना, अपने दुखी रहेगा 10 गो के और क्या करोगे? दुखी। इसलिए दुख को क्या करो? कहाँ छोड़ के आओ? घर पे। यहाँ पे आओ तो मुस्कुराते रहो, अच्छा से रहो, स्वस्थ रहो। समझे? ध्यान कहाँ रखो? बोर्ड पे। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब बगल में का और इंग्लिश होता है, अगर बगल में रहे तो आपने देखा बगल का बाई, बिसाइड, और इसके लिए नेक्स्ट का भी प्रयोग करते हैं, वो बगले होता है। नेक्स्ट हो गया, नहीं क्लोज हो गया, ठीक है, नियर हो गया, ये सब